सालों से इस बिजनेस का जो छोटा सा अनुभव मुझे मिला है वो आज आपके बीच में शेयर करने का मेरे गुरुदेव ने आज मुझे मौका दिया है। और गुरुदेव मेरे साथ है, मुझे हिम्मत नहीं हो पाती कि उनके सामने कुछ बोलूं, क्योंकि शुरुआती दौर से, क्योंकि मैं बहुत बचपन से मतलब मेरी चाइल्डहुड एज से मैं गुरुदेव के साथ हूँ। और यकीन मानिए मैं आज आपको मेरी एक जीवन का खुलासा भी कर देता हूँ। मैंने मेरे पिताजी के साथ जितना समय नहीं बिताया उतना समय मैंने प्रहलाद राय सर जी के साथ बिताया है। तो मेरी बहुत प्रैक्टिकल मेरे जीवन की सारी घटनाएं सर के सामने है, परिस्थितियां मालूम है कि किस परिस्थितियों के दौर से मैं गुजरा हूं। तो मैं हिम्मत करके कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आप सब डायरी पेन लेके बैठे होंगे। और ये काउंसलिंग सेशन है। वैसे तो ये शब्द छोटा है, आप ध्यान से समझेंगे, ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसको अगर अपन बोले इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से तो ये गीता सार है। अब आप इसको गीता सार को समझने में आपको आपकी पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन गीता सार कभी किसी इंसान को समझ में नहीं आता। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम लेके जाओगे, ये शब्द एक लाइन का बताया था, लेकिन इसमें पूरी कहानी छुपी हुई थी कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन इसी काउंसलिंग के साथ में दूसरा पार्ट ये आता है कि आप अगर अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, लटक रहे हैं, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है उस समय जो आपको सही दिशा निर्देश दे, आपको एक गाइडलाइन दे, आपकी परामर्श, आपका जिसको कह सकते हैं कि उनके साथ आप परामर्श करके आप उस प्रोग्राम को, आपके जीवन की प्रोग्रामिंग को, आपके व्यापारिक प्रोग्रामिंग को, आपकी आर्थिक प्रोग्रामिंग को आप आगे बढ़ा पाए। उसी को काउंसलिंग कहा जाता है, जहां तक मेरी सोच है। काउंसलिंग में और भी कई वर्ड होते हैं, उसको सलाहकार बोलते हैं, काउंसलर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उसको एडवाइजर बोलते हैं। ये सारी चीजें आज से नहीं है या कोई इस बिजनेस कैरियर में नहीं है, ये अनादिकाल से काउंसलिंग चली आ रही है। अब हम उसको समझने में बात करें तो जब युद्ध के मैदान में जब सारी घटनाएं विपरीत हो रही थी, अर्जुन अपनी लक्ष्य से भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको काउंसलिंग की और उसको समझाया कि हाँ ये परिस्थितियां इस तरह से जीती जा सकती, इस तरह से करने से ये हो सकता है। उसका मनोबल बढ़ा और वो मनोबल बढ़ने के साथ ही उसने वापस अपने आप को अंदर से, जो उसका महामानव है वो जिंदा हुआ और उसने वो काम कर दिखाया कि उसको सदियों सदियों तक अर्जुन जी को याद किया जाता है। ऐसे ही काउंसलिंग का दूसरा एक और पार्ट भगवान श्री राम का, राजाधिराज विभीषण, जब लंका के अंदर राम और रावण का युद्ध चल रहा था, आपको याद हो, अगर आपने पिक्चराइजेशन में देखा हो, क्योंकि फिजिकल तो हम उस समय नहीं थे, लेकिन एक पिक्चराइजेशन हुई थी उस समय, आपने उस पिक्चर को विजुलाइज किया होगा। तो उस समय रावण को मारने के लिए राम ने सारे हथियार लगा दिए थे। हालांकि राम भगवान को रूप थे, उनको पता था कि रावण को कैसे मारना, लेकिन वो मनुष्य रूप में थे उस दौर में। तो उनका जो सलाहकार बन के आए थे कि इस रावण को मारने के लिए आपको नाभि में तीर चलाना पड़ेगा, तभी रावण मरेगा, ये सलाहकार बनकर के जो आए थे विभीषण थे। विभीषण ने जब राम को ये बताया और राम ने रावण जी का अंत करने के लिए वध किया और तीर चलाया, तो ये जो सलाह थी, वो सलाह अगर नहीं मिली होती तो राम रावण का कभी अंत नहीं कर पाता। यानी एक विपरीत परिस्थितियों वाले दौर में अगर आपको एक छोटी सी सलाह आपको सही मनस्थिति बनाने के लिए मिल जाए, तो आपका वो मन, अवचेतन मन, बहुत बड़े काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और आप उस काम को करके विजय पताका को फहरा देते हैं। इसी तरीके से काउंसलिंग बहुत सारे होती है। एज ए कैरियर के रूप में इसको हम कोच भी कह सकते हैं या टीचर कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं। इसके कई सारे शब्दावली है जिसको अगर हम मानना चाहें, हम समझना चाहें, बहुत बड़ा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट है, अपनी लाइफ में वो टीचर से काउंसलिंग लेता रहता है बार बार, सर ये लेसन है या मेरा ये क्लास का ईयर है, नेक्स्ट ईयर मेरे को क्या करना चाहिए, या इसके हिसाब से मुझे आगे अगर मैं बढ़ूं तो मेरा करियर किस तरह से बन सकता है। तो वो टीचर उसको गाइड करता है कि तुमको ये नहीं ये करना चाहिए। ऐसे ही एक चिल्ड्रन पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं। जब बच्चा भटक रहा होता है या उसको उस लेवल की तैयारी करवानी होती है माइंड सेट की, तो उसके माता पिता उसको अकेले के साथ बैठ के उसकी काउंसलिंग करते हैं कि बेटा तेरे अंदर वो काबिलियत है, तेरा ये जो माइंड सेट है किस लेवल का है कि तू अभी स्टूडेंट एज में है, चाइल्डहुड एज में, तो आने वाले फ्यूचर में तुम डॉक्टर बन सकता है या एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। ये जो भी उस तरह की पेरेंट्स की काउंसलिंग बच्चों के साथ होती है, उनको एक राइट ट्रैक पर लेके जाती है वो काउंसलिंग। इसी तरह किसी ऑफिस के अंदर किसी कॉर्पोरेट कराने में जब उसकी जो मैनेजमेंट टीम होती है, तो जो सीनियर होता है जिसको मैनेजर बोलते हैं या कोऑर्डिनेटर बोलते हैं या बॉस बोलते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज से काउंसलिंग करता है। मैं बैंक्स में जाता हूँ तो यहाँ
बैंक्स के अंदर मॉर्निंग जब बैंक स्टार्ट होता है तो बैंक मैनेजर पूरी टीम से पहले 20 से 25 मिनट की काउंसलिंग करने के बाद सारे एम्प्लॉइज को अपना अपना सीट पे जाने के लिए अलाउ करता है। देन उसके बाद वो दिन भर की वर्किंग करते हैं और वो एफिशिएंसी रिजल्ट कन्वर्ट करके वो आपको बॉस को देते हैं, मैनेजर को देते हैं। तो ये जो है काउंसलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से एक स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो हॉकी प्लेयर हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, एनी गेम्स, किसी भी गेम में अगर कोई स्पोर्ट्समैन अपना करियर बनाता है तो सबसे पहले अपना गुरु चुनता है, कोच बनाता है। जो अनुभवी होता है, पारखी होता है, बहुत दूरदृष्टि वाला होता है, उसको वो कोच बनाता है। उसके मार्गदर्शन में वो अपना गेम खेल करके, गेम सीख करके आगे जाकर के वो नेशनल, इंटरनेशनल सब गेम खेल करके वो टॉप आता है। इसी तरह से गुरु, आपके धर्म गुरु होते हैं, रिलीजियंस, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आपका उस धर्म में एक गुरु होता है जो आपको एक राइट ट्रैक पे सामाजिक जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर भी आपको कोचिंग करता है, आपको गाइडेंस देता है, आपकी काउंसलिंग करता है, आपको परामर्श देता है। उस तरह से उस करियर को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक मानव जीवन है, इसमें सारे काम करने पड़ेंगे। सामाजिक काम भी है, आर्थिक काम भी है, पारिवारिक काम भी है, हर तरह के काम है। तो हर तरह की काउंसलिंग अलग अलग समय होती है। उसी तरह से एक बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, आज बड़े से बड़े टाइकॉन भी है तो उनका कोई बिजनेस गुरु है जिसको वो आइडियल मान के फॉलो करके उस बिजनेस का टॉप लेवल लेकर के जा रहे हैं, टॉप लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक कोई न कोई एक उसका बैकबोन है उस बिजनेस में जिसको वो फॉलो करता है। मैं साहू जी भाई ढोलकिया की बात करना चाहूंगा, वो बहुत आइडियल पर्सन है मेरे लिए, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ कि एक ऐसी परिस्थिति के दौर के जीवन को जीने वाले व्यक्तित्व तो आज पूरे वर्ल्ड लेवल के डायमंड किंग है, हीरा व्यापारी, वो सबसे टॉप, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के लेवल के सबसे टॉप व्यापारी बन चुके हैं। आज वो देश में ऐसे नाम करते हैं जो उनको फॉलो करने वाले और बन चुके हैं। यानी वो जिस गुरु को फॉलो करके यहाँ आए थे, यहाँ तक पहुंचे, आज उनको फॉलोअर करने वालों की संख्या हजारों में। तो ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज हम जिस डायरेक्ट सेलिंग को जी रहे हैं, यहाँ भी आप एक काउंसलिंग करते हैं आपके अपने रोल मॉडल्स, जिसको आपने अपना रोल मॉडल चुना हुआ, जिसको आपने अपना मेंटर बना रखा है, जिसको आपने अपना बिजनेस कोच बना रखा है, उसके द्वारा आपकी काउंसलिंग होती है। आप उनसे काउंसलिंग लेकर के, आप उनसे सलाह लेकर के, आप उनसे परामर्श करके अपने इस बिजनेस मॉड्यूल में आप अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं और आप उसको अचीवमेंट करते हैं। यानी ये काउंसलिंग का दौर और भी बहुत सारा होता है। एक डॉक्टर पेशेंट के साथ करता है, मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारी काउंसलिंग होती है हर करियर में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनता है तो उसका भी एक कोच होता है। यानी करियर हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे अपना शारीरिक हो, हर तरह से एक काउंसलर होना आज के डेट में इंपॉर्टेंट है और होता ही है, चाहे वो हमें पता चलता है या नहीं चलता है। ये सब कोच करते क्या है? ये सारे जो कोच हैं जिनको हम मानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हम बार बार कहते हैं ये गुरु जिन्होंने मेरी दिशा बदल दी, ये गुरु हमें सही एडवाइस देते हैं। जब हम भटक रहे होते हैं या कोई कारण से ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते हैं या किसी भी कारण से हमारी मनस्थिति कमजोर हो जाती है, तो ये हमें सही एडवाइस देते हैं और साथ में सपोर्ट करते हैं कि आप कर सकते हो, आपका ये कारण है, इस कारण को आप दूर कर लेते हैं अगर आप इस प्रैक्टिकल तरीके से, तो आपको ये काम आगे जाके इस लेवल तक आप कर सकते हैं। यानी ऐसी सलाह, ऐसा सपोर्ट आपको देते हैं, एक आपकी सहायता करके आपको असिस्टेंट करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि यस आप कर सकते हो, इस दिशा पे चलिए, यहाँ तक तो आप आ गए हो, अब आपको सिर्फ इतने से स्टेप और फॉलो करना है, आपकी कामयाबी आपके पास निश्चित तौर पर। और ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं जिनकी वजह से आप आपके करियर में ब्रेक करके बैठे हैं, वो टिप्स आपको मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। मतलब एक ऐसे एक पागल खाना था, उस पागल खाने में एक बच्चा भर्ती किया हुआ था, यानी वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसको वहां पर ले रखा था। और एक कार वाला वहां से रोड से गुजर रहा था और अचानक उसका एक टायर पंचर हो गया। अब वो टायर पंचर हो गया, उसने उतरा, अपने टायर को खोला, नट वट खोल के, चारों नट खोल के टायर को बाहर खींच रहा था। खींचने के दौरान में टायर जमीन की मिट्टी से रगड़ खाया और जो नट खोल के रखे थे वो नट उस टायर से टकराए और चारों नट बगल में एक पानी के छोटा सा पोंड बना हुआ था उसमें गिर गए। अब वो परेशान, दूसरा टायर लगाना, लेकिन उसके पास चारों नट नहीं है क्योंकि वो पानी में गिर गए और पानी में से उसको निकालने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि तैरना नहीं जानता था।
अब ये सारा माजरा परेशान हो रहा, और वो बच्चा जो पागल खाने में था वो देख रहा था कि यार ये पागल हो गया, और हंस रहा है उसको, मतलब बार बार। तो वो इंसान जो एक तो परेशान था कि मेरी टायर खराब, मतलब लगाऊं कैसे, मैं गाड़ी मेरी खराब अलग हो रही, मेरे को लेट हो रहा, जाना है, लेकिन वो बार बार घूम रहा था, लेकिन स्टेपनी निकाल ली, लगाने के लिए तैयार भी है, लेकिन नट नहीं मिल रहे, वो परेशान हो रहा था। तो उस बच्चा हंसते हंसते इतना जोर से हंसा कि वो आदमी को और गुस्सा परवान पे चढ़ गया। कई बार अपलाइन आपको बोलती है ना, तो आपको और तेज गुस्सा आता है, तो वही कारण है कि वो हंस रहा था, लेकिन उस आदमी का गुस्सा और परवान पे चढ़ गया था, मतलब हाई पावर हो गया था, और उसको जोर से चिल्लाया कि एक तो मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा टायर नहीं लग पा रहा, मेरे को जाना अर्जेंट है, और तू मेरे को देख के हंस रहा है, शर्म नहीं आती। ऐसी ही कुछ बातें हम गलती से अपलाइन को बोल देते हैं, जो बाद में हमें फील होती है। और वो बच्चा हंसते हंसते बोला, अरे भाई मैं हंस आप पे नहीं रहा हूँ, मतलब आपको देख के नहीं हंस रहा हूँ, आपकी काम के तरीके को देख के मैं हंस रहा हूँ। अरे इतना बेदिमाग नहीं है, 3 टायर और लगे हुए हैं, एक एक नट खोल के इस टायर को लगा, 3 नट इसमें कस दे, गाड़ी तेरी चल जाएगी और ठिकाने पहुंच जाएगा। उस इंसान ने बोला, सॉरी उस पागल बच्चे ने बोला उस इंसान को। इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स हमें हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे जो काउंसलर है, हमारे जो मेंटर है, वो हमें देते हैं, और उससे हमारी गाड़ी ट्रैक पे चल जाती है और हम बड़े बड़े लेवल को अचीव कर पाते हैं। ये है एडवाइजर का काम, ये है कोच का काम, ये है काउंसलर का काम, ये सक्सेस टूल ऑफ माइंड है मेरी नजर में। काउंसलिंग, अगर आप रियल में सक्सेस चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, आपको उसको एक तरह से माइंड का अपग्रेडेशन कह सकते हैं शॉर्ट में, ये करने का आपको मौका मिलता है। यानी आपका माइंड थॉट प्रोसेस जो जहां ब्रेक हो जाता है, उस ब्रेक पॉइंट को तोड़ने का काम काउंसलिंग है, और वो काम आपके मेंटर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये काउंसलिंग आपके मन में उठने वाले सारे शंका और सवालों का सही से जवाब देना ही काउंसलिंग कहलाता है। ये मेरा अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आपके अपने सोचे हुए लक्ष्य तक पहुंचने में ये काउंसलिंग आपको सपोर्ट करती है। आपने जो भी लक्ष्य बनाया, जैसे मान लीजिए अभी मैं किसी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट अनम्यूट करके पूछूं कि आपका क्या कैरियर इस आरसीएम बिजनेस में टारगेट, क्या लक्ष्य क्या है, सर मेरे को एमराल्ड बनना है। अभी मान लीजिए वाइटल पे है, वो स्टार्टर है और एमराल्ड बनना है। अब उसने ड्रीम तो बना लिया, लेकिन उसको पहुंचने तक जो काउंसलिंग की सपोर्ट होती है वो ही उसको एमराल्ड पहुंचा पाती है। इसलिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। आपको ये सलाह देते हैं कि किस तरह से काम करने से आप कामयाब या सफल होंगे। कई बार हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। मेरे मेंटर कहते हैं बहुत बार कि आप काम तो मतलब प्रेजेंटेशन सलाह तो अपलाइन की लेते हो, लेकिन दिमाग अपना चलाते हो, इसलिए आप सक्सेस नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आप जिसको गुरु मान लिए, तो समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आप उस बिजनेस के अंदर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, आपसे ज्यादा अनुभवी, आपसे ज्यादा पारखी वो जौहरी है, और जौहरी ही हीरे की परख कर सकता है। आप अपना दिमाग न लगाएं, क्योंकि ये अनुभव मेरे पर्सनली मेरे प्रैक्टिकल जीवन में आ चुका है। इसलिए मैं आपसे आज रिक्वेस्टली कह रहा हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को सरेंडर कर दें। आपको फॉलो वही करना है जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। विपरीत परिस्थितियां होने पर उनसे कैसे जीता जा सकता है। चारों तरफ अंधेरा हो, अंधेरा मीन्स चारों तरफ आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, उस समय एक छोटा सा दीपक जिसमें एक लो जलती है बत्ती की, वो बाती की लो यानी चारों तरफ प्रकाश कर देती। वैसे ही आपके इस इंडस्ट्री के अंदर कैरियर में जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, तब आपको अपलाइन, आपका कोच, आपका काउंसलर वो छोटी सी बाती के रूप में जला के प्रकाश देने का काम करता है। वो ही मेरे हिसाब से काउंसलिंग है। आपके भीतर छुपी हुई ताकत और प्रतिभा को बाहर निकालने में मदद करता है। आप नहीं जानते आपके अंदर क्या है। सचिन तेंदुलकर को कभी ये नहीं पता था कि मैं वर्ल्ड का टॉप बनूंगा, लेकिन उस कोच को पता था, उसका जो कोच था, उसके जो गुरु थे, उसको पता था कि सचिन को इस लेवल पर है, उससे मैं उस टॉप लेवल तक मैं ले जाने के लिए मैं उसको मतलब ट्रेन करूंगा, और वो एक दिन नेशनल नहीं इंटरनेशनल में टॉप बने। मोहम्मद अजहरुद्दीन का जो स्पेशल था कलाइयों से बैट को खेलना, वो आज तक कोई भी क्रिकेटर वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ उसका डुप्लीकेट नहीं बन पाया। यानी उसके अंदर जो खूबियां है वो केवल उसका गुरु ही जानता है, इसलिए वो गुरु उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, वैसे तो इन सारे काम के लिए जो आप कोच बनाते हैं उसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है। आप बाहर की दुनिया में जो मैंने बताया, आप अगर एक टीचर को स्टूडेंट कोच बनाता है तो उसका लाखों रुपया सालाना एक्सपेंडिचर लगता है, तब जाके वो अपना कैरियर बना पाता है। इसी
और सब इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, चाहे वो गेम्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे आपका एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे आपका मेडिकल इंडस्ट्री, हर जगह आपका कोई गुरु अगर आप बना रहे हैं तो लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। और विश्व की एकमात्र ये ऐसी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग जहां पर आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, और यहाँ बिना खर्चे के आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन आपके साथ हर वक्त आपको कामयाब करने के लिए लगा रहता है, और वो कोई फीस नहीं लेता है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग। यहां पर आप ये मान के चलिए, आपका काउंसलिंग अगर अपलाइन कर रहा है तो आपको टॉप ले जाने के लिए कर रहा है, न कि आपको डाउन करने के लिए कर रहा है। आप जिस दिन टॉप जाएंगे आपका अपलाइन भी टॉप जाएगा, ये पता है। इस इंडस्ट्री का ये पावर है, कर भला तो हो भला। इसलिए इस नेचर से आपको अपनी टीम के साथ आप अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का जो समय आप ले रहे हैं उस समय को अपनी कामयाबी के लिए लगाना जरूरी होता है। आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को वो देख लेता है और उसको बाहर निकालने की वो कोशिश करता है। आज हम सीखेंगे कि काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए और काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। ये 2 पॉइंट पर मैं बात करूंगा। काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए? कुछ चीजें ऐसी होती है सर दुनिया में जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन वो दिखाई देने वाली चीजों पर बहुत बड़ा असर डालती है, बहुत बड़ा असर डालती है। ये है, आप उसको विजुलाइज करेंगे ना, ये सबकॉन्शियस माइंड का जो माइंड पावर का ये पार्ट आता है। मैं छोटी सी एक स्लाइड से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इन दिनों में थोड़ा माइंड पावर पर भी काम कर रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो विजिबल चीजों पर इफेक्ट डालती, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो जो दिखने वाली चीजें है ना उस पर इफेक्ट डालती। जैसे एग्जांपल, ये पेड़ है, इस पेड़ पर एप्पल लगे हुए हैं, बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं, शानदार लाल लाल बड़े बड़े एप्पल लगे हुए हैं। आपको इतना मजा आ रहा है, मीठे मीठे एप्पल है, आप सीधे तोड़ के खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मैं आपने पूछना चाहता हूं, अगर इस एप्पल के पेड़ की जड़ ना हो तो क्या आपको एप्पल मिलेगा? एनीवन जो होस्ट है मेरे साथ, मैंने बोला था मैं मेरी खुरापात। नो सर। यस, अगर इस पेड़ पे जितने शानदार एप्पल आपको दिख रहे हैं, लेकिन दिखने वाला तना और उसकी ब्रांचेज, उसकी पत्तियां और उसका फल है, लेकिन नहीं दिखने वाला पार्ट है, वो क्या है? वो ये जड़ है, जिसकी वजह से पूरा पेड़ आपको छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है और हरियाली दे रहा है, हवा पानी दे रहा है, सारी चीजें आप उससे मिल रही। तो ये जड़ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये विजिबल नहीं होती, अनविजिबल है। जो धरती की लेवल है, पृथ्वी का जो धरती का सतह है, उसके नीचे के लेवल पर ये होती है, इसलिए ये दिखाई नहीं देती। लेकिन ये काम इतना बड़ा करती है कि जो दिखने वाला पार्ट होता है उसको और मजबूत करा देती है, और मजबूत करा देती है। तो यानी कि प्राप्त होने वाले रिजल्ट पर ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। ये होती है काउंसलिंग जो विजिबल नहीं है, कभी दिखाई नहीं देती है। इस काउंसलिंग के ऊपर कभी कोई बड़े बड़ी किताबें नहीं छपी है, इस काउंसलिंग के ऊपर कोई बड़े बड़े राइटर ने कोई बड़ी बड़ी बुक्स नहीं लिखी है, और बड़े बड़े कोई चैप्टर सिलेबस ऐसा नहीं है। लेकिन ये काउंसलिंग अदृश्य शक्ति है जो आपको दिखने वाली शक्तियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। विजिबल का रिजल्ट जो आता है, वो आप चाहे लेंस ले लीजिए, बहुत बड़ा, मतलब जिसका हाई पावर लेंस, अगर आप समुद्र में लेंस लेंगे तो उस लेंस का दायरा जो है, जो राउंड सर्कल या स्क्वायर सर्कल लेंस है, उतने में जो दिख रहा है बस उतना ही वो विजिबल होगा समुद्र। उसके बाद आप इस समुद्र को देखना चाहेंगे तो लेंस हटा के देखेंगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, पूरा क्लियरिटी नहीं आएगी। उसी तरह से अनविजिबल जो होता है रिजल्ट, वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ, वाईफाई। अभी बहुत सारे लोग वाईफाई से कनेक्ट है मोबाइल या लैपटॉप पे, ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये इंटरनेट की एक ऐसे ताकत है जो आपको आपके जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें अगर वाईफाई कनेक्ट कर दिया, वो इंस्ट्रूमेंट आपको पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर देता है। ये पावर है इनविजिबल का। ऐसे ही ब्लूटूथ है आपके मोबाइल में, ब्लूटूथ से आप किसी भी फाइल को ट्रांसफर करना चाहें, इमीडिएट जैसे ब्लूटूथ आपने ऑन किया, आपकी फाइल किसी एक्स मोबाइल से वाई मोबाइल पे चली जाएगी, या लैपटॉप से मोबाइल पर आ जाएगी, मोबाइल से लैपटॉप पे चली जाएगी। जो अदृश्य शक्ति है, यानी एक अगर ब्लूटूथ नहीं होता तो उस फाइल को लेने के लिए हमें कई सारे पापड़ बेलने पड़ते, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती, पेन ड्राइव खरीदनी पड़ती, एक डाटा केबल खरीदनी पड़ती, उसको लगाना पड़ता, पेन ड्राइव में लेना पड़ता, फिर उसके साथ हम लैपटॉप में लगाते, फिर वो फाइल लेते। इतना समय बचाया अदृश्य शक्ति ब्लूटूथ ने या वाईफाई ने, आप इमीडिएट उस पर काम कर लेते हो। ठीक उसी तरह से काउंसलिंग भी इनविजिबल पावर है। ये आपकी काउंसलिंग, आपकी टीम की काउंसलिंग, आपके अपलाइन से, आपके मार्गदर्शक से, या आप अपनी टीम से जब भी करते हैं, ये इनविजिबल पावर है जिसका रिजल्ट जो कि रेशियो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो विजिबल रिजल्ट 10% होते हैं और इनविजिबल पावर के रिजल्ट 90% होते हैं।
ये है पावर इस काउंसलिंग का। तो आपको आज से ध्यान रखना चाहिए कि जो दिखता है उसके रिजल्ट को लाने के लिए जो नहीं दिख रहा है वो सबसे बड़ा काम कर रहा है, तो हमें उसको पूरा टाइम फोकस करते हुए अपने काम को करना है। पावर ऑफ काउंसलिंग, पावर ऑफ काउंसलिंग क्या, इस काउंसलिंग से आप एक टीम वर्क, एक टीम का निर्माण कर सकते हैं, जो सब एक लक्ष्य पे लग करके एक टीम भावना से एक बहुत बड़ी को काम को अंजाम तक पहुंचाए, वो टीम वर्क आप करवा सकते हैं। फोकस ऑन बिजनेस, सारी टीम का फोकस एक तरफ लेकर के, और उस काउंसलिंग से आप उस बिजनेस मॉड्यूल में आप अपने टारगेट को, अपनी टीम के छोटे छोटे टारगेट को, उनके अपने टारगेट को आप पूरा करवा सकते हैं। ये पावर है काउंसलिंग से। डिसिप्लिन मेंटेन होता है इसमें। काउंसलिंग में आपको रिगार्ड यानी सम्मान करने की परंपरा, एक काउंसलिंग करने के बाद उनका जो रूल रेगुलेशंस इस इंडस्ट्री का है वो उनको पता चलता है, वो उसको बेसिक को फॉलो करते हैं, कार्डिनल को फॉलो करते हैं और 8 कोर स्टेप को फॉलो करते हैं, तो वो एक डिसिप्लिन्ड डायरेक्ट सेलर तैयार होते हैं। और वो आने वाले टाइम में जब इन फ्यूचर में वो आपके लेवल पर आएंगे तो एक डिसिप्लिन्ड टीम, डिसिप्लिन्ड सेना तैयार करते हैं, आर्मी तैयार करते हैं, जो हर समय यस आई कैन डू इट का एक नारा देती है, एक उसके अंदर आभा मंडल क्रिएट होकर के वो जो मुंह से निकलता है यस मैं करके दिखाऊंगा, वो डिसिप्लिन मेंटेन होता है और एनर्जेटिक टीम तैयार होती है। सबसे बड़ी बात है, जिस टीम की काउंसलिंग नहीं हो रही है वो टीम खत्म हो रही है, जिस टीम की काउंसलिंग हो रही है वो टीम ग्रो कर रही है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ टीम का काउंसलिंग का पावर है कि वो एनर्जी फील करती है कि आज मुझे एक नया कुछ मिला है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अप टू डेप्थ, पूरी डेप्थ तक, लास्ट डायरेक्ट सेलर तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन चली जाती है काउंसलिंग की वजह से। आप खाली उठाया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, जैसे आजकल चल रहा है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाला, आपने उठाया बिना पढ़े, ठक फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ऐसे नहीं। उस मैसेज का पहले मीनिंग आप समझें कि अपलाइन ने या टीम में आपके ग्रुप में कोई अगर मैसेज सीनियर के द्वारा आया तो उसका रीजन और विजन आपको पता होना चाहिए, फिर उसको फॉरवर्ड करें। देन फॉरवर्ड के बाद काउंसलिंग शुरू करें कि आपको एक मैसेज भेजा है, उसका ये काम है, इसको ऐसे ऐसे करना है, और अगर आपको और कोई जरूरत पड़े तो टीम से मेरी काउंसलिंग करो। यानी प्रॉपर डेप्थ तक आपकी काउंसलिंग होगी, जिसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। काउंसलिंग क्रिएट ए लीडर फैक्ट्री। मेरा ये मानना है पर्सनली, पिछले इस लॉकडाउन पीरियड से 1.25 साल में जो मैंने कुछ परिवर्तन किया है, लीडर्स क्रिएटर फैक्ट्री बन सकती है काउंसलिंग आपका। क्योंकि काउंसलिंग से एक एक व्यक्ति की मनस्थिति को पढ़ा जा सकता है, उसकी वास्तविक धारणाओं को समझा जा सकता है कि वो किस लेवल की सोच को रखता है, और उसकी सोच का ब्रेक पॉइंट आपको पकड़ में आ जाता है, उसको आप तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। आप उसको एक बहुत बड़ा लीडर बना सकते हैं और लीडरशिप क्रिएट करवा सकते हैं, और इवन उस पूरी टीम में एनर्जेटिक लीडर क्रिएट कर पाते हैं। ऐसी काउंसलिंग आपके पावर रखती है। और टाइप ऑफ काउंसलिंग, कितने तरह की काउंसलिंग हो सकती है? काउंसलिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मेरा ये मानना है, इंडिविजुअल काउंसलिंग, 1-to-1 जो काउंसलिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपकी फैमिली काउंसलिंग, जैसे कई परिवार फैमिली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, पति पत्नी है या परिवार में माता पिता है, सभी इसको बिल्ड कर रहे हैं, तो ये जो कपल काउंसलिंग या फैमिली काउंसलिंग, इसको दोनों शब्द के रूप में आप ले सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। थर्ड होता है ग्रुप काउंसलिंग। जैसे आपका पर्टिकुलर एक लेग में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका ए बी चल रहा है, उसको उससे आपको पता चल रहा है कि ये अगर काउंसलिंग हो जाए इस ग्रुप की तो यहाँ से रॉयल्टी निकल सकती है, यहाँ से टेक्निकल निकल सकता है। उस ग्रुप की आप इंडिविजुअल स्पेशल काउंसलिंग करके आप उसके अंदर वो सारी चीजें, वो सारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि कैसे बड़ा हो सकता है, वो भी एक ग्रुप काउंसलिंग है। और चौथा टीम की काउंसलिंग, यानी ग्रुप काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके साथ में आपके जो लेवल अचीवर्स हैं, चाहे वो आप मान लीजिए ओनली स्पेशल वाइटल अचीवर्स की आपने काउंसलिंग कर ली, या स्पेशल आपने ओनली डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब अचीवर्स की काउंसलिंग कर ली, या ओनली डिस्प्ले वॉल वालों की आपने काउंसलिंग कर ली, या आपने ओनली पिन अचीवर, स्टार पिन अचीवर्स की काउंसलिंग कर ली, या रॉयल्टी अचीवर्स की काउंसलिंग करनी। मेरा ये कहना है, स्टार और रॉयल्टी को एक साथ कभी ना लें, पर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप स्टार अचीवर को रॉयल्टी के साथ ले लेंगे तो रॉयल्टी की वैल्यू स्टार अचीवर के माइंड में कभी नहीं आएगी। आपको उनको अलग सेशन देना चाहिए और रॉयल्टी को अलग देना चाहिए। टेक्निकल को भी, टेक्निकल के अंदर पर्ल स्टार पर्ल है, एमराल्ड है, रूबी स्टार, यानी ये जो काउंसलिंग, मुझे ये मालूम है सर, मैं जब फिजिकल प्रोग्राम में जाता था, जब मेरी रॉयल्टी आई तो स्टेज पर टेक्निकल वालों को बुलाया जाता था, रॉयल्टी वालों को बुलाया नहीं जाता। तो आग लगती थी, साला रॉयल्टी कैसे लावा है, टेक्निकल कैसे लावा है, मेरा भी स्टेज पर नंबर आया। जब मेरा टेक्निकल आया तो पर्ल अचीवर को नहीं बुलाते थे, वो स्टार पर्ल से ना वो बुलाते थे, फिर स्टेज पे नंबर नहीं आया। स्टार पर्ल बना तो स्टार पर्ल के बाद एमराल्ड को बुलाने लग गए।
अब एमराल्ड के बाद अभी जब जैसे लॉकडाउन से पहले की घटना बता रहा हूँ, एमराल्ड को भी नहीं बुला रहे थे, स्टार एमराल्ड एंड अबोव को बुला रहे थे, तो आग लगी हुई है कि कैसे भी करके इस बार इस लेवल को चेंज करके रूबी का लाना है। अब रूबी के बिजनेस को लाने के लिए आग लगी हुई, तो वो आग कब लगती है? जब आप डिफाइन करते हैं कैटेगरी को, तब आग पैदा होती है कि यार मुझे इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया, क्या कमी है? तो वो आग उसको एक्शन प्लानिंग में लेकर कन्वर्ट करती है। तो ये 4 तरह की काउंसलिंग होती है, आप अपनी अपनी काउंसलिंग करें। इंडिविजुअल काउंसलिंग में क्या होता है, 1 to 1 होती है, उसमें जो सामने वाला व्यक्ति वो अकेला होता है और आप सुनने वाले भी अकेले होते हैं। आपकी पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक परेशानी को वो आप मतलब बिना हिचक के, बिना झिझक के वो अपलाइन के साथ में रख सकता है, ताकि उसका प्रॉपर काउंसलिंग हो और आपका अपलाइन आप अपनी दूरदृष्टि और अनुभव के आधार पर आपकी समस्या को दूर करने में सहायता करता है। समस्या को दूर खुद नहीं करता, आपको पॉइंट बताता है, वे ऑफ वर्किंग स्टाइल बताता है, आप किस ट्रैक पे जाना है, कौन से रोड पर चलना है, रोड मैप देता है और आपको हेल्प करके आपको सारी चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको दूर करने में काम करता है। उसके बाद 1 to 1 काउंसलिंग में एक पॉइंट और होता है, जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। 1 to 1 काउंसलिंग में भी बहुत सारे कैटर है। एक तो एक नया डायरेक्ट सेलर है जिसका वेलकम मीटिंग, उसका प्रमोशन, उसका मोटिवेशन, उसको डायरेक्शन देकर के उसको आगे बढ़ाने पे काम करें। लेकिन एक ऐसा डायरेक्ट सेलर है जो ज्वाइन किया हुआ 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आज भी 5,000 में अटक रहा भटक रहा है। तो उसके साथ काउंसलिंग अलग से करनी। वो जिसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो उसके साथ अकेले बैठने की जरूरत होती है, 1 to 1 करने की जरूरत होती है। इस काउंसलिंग में अपलाइन की जरूरत नहीं होती। ये आपको अपने लेवल पर समझने वाली बात होती है, क्योंकि 5,000 में अटका हुआ है, जब उसको आप 50,000, 1,00,000 तक आप लाने का ताकत आपके अंदर है, क्योंकि आप उस टीम के ग्रुप सीनियर है। यहाँ पर अपलाइन की जरूरत नहीं है। ये अकेले में आपकी साथ जब रहेगा तो वो अपनी बात को प्रॉपर रख पाएगा कि मेरे बिजनेस में नहीं बढ़ने का रीजन क्या है, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं जो कर रहा हूँ उसमें गलत क्या, आप बताइए। वो प्रॉपर तरीके से खुल के आपके सामने आएगा और उसमें कोई भी परिस्थिति हो सकती है, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, ना समझी या कैरेक्टर, यानी जैसे लेन देन का कोई मनी का जो इश्यू होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। वो उन कारणों को अपलाइन सही ढंग से समझ के वहां पर आपको ट्रैकिंग करता है और कहाँ आपने वीक पॉइंट है उस पर वो पंच मार के हथौड़ा मार देता है और वो कील अंदर घुस जाती है और आपको लग जाती है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये 1 to 1 काउंसलिंग जिसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा उसके लिए इस तरीके से करनी होती है। और आपसी बातचीत से सारी समस्याओं का खत्म होता है, मतलब निदान हो जाता है, और नेगेटिव थॉट जो उसके माइंड में आ जाती है या आना शुरू होती है, वो उसका इमीडिएट एंड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है मेरी नजर में, जो 1 to 1 में जिसका बिजनेस ब्लॉक हो गया या नहीं बढ़ रहा है, बार बार ये जो पिक्चर दिख रही है ना आपको, बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा घट रहा, यहाँ पर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन को अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को चेक करने की जरूरत है। जो भी आप लेवल पे हैं, आप बिगिनर से ऊपर के लेवल पर आप जो है वाइटल अचीवर से कर सकता है, या स्टार अचीवर कर सकता है, या रॉयल्टी अचीवर इसको कर सकता है, ये करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरे 1 to 1 काउंसलिंग बहुत जरूरी है, जिनका बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, इमीडिएट ज्वाइन किया और 2 महीने में बिजनेस 2 लाख हो गया। ऐसे आदमी के साथ काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। इस काउंसलिंग में अपलाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप पहले फोन करके उनको बता दें कि सर ये व्यक्ति जिसका बिजनेस इतने कम समय में इतना बड़ा हो गया है, आपका सपोर्ट चाहिए, उसको हम और कैसे बड़ा करें, तो आइए आप मिलकर उसकी काउंसलिंग करते हैं। आप उस समय अपने इमीडिएट जो टेक्निकल अचीवर्स हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, उनको आप साथ में लेंगे और वहां काउंसलिंग करेंगे। इनको सही गति देने की जरूरत है, सही राइट डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, क्योंकि स्पीड से बिजनेस तो बढ़ा लेते हैं, वो किसी भी तरह से आनन फानन येन केन प्रकार अपना मतलब ऑब्लिगेशन में जो कहते हैं ना बिजनेस बढ़ाते हैं, वो बढ़ाना केवल फार्म भरने वाला बिजनेस वाला मामला, वो करके स्पीड तो बढ़ा देते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते। तो यहाँ उसको सही डायरेक्शन मिलता है, यहाँ उसको काउंसलर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अपनी टीम से काउंसलिंग करिए किस तरह से करना, ताकि उसमें से और आप कैसे लीडर क्रिएट कर पाए। और यहाँ इनको अच्छी अच्छी बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको अब इस इतने बड़े बिजनेस को हैंडल करने के लिए आपको टीचर बनना पड़ेगा। टीचर बनने के लिए इस टीचर की ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आप उस प्रॉपर अपनी टीम को संभाल पाए। तो ये एक ऐसी बुक आप कोई भी रिकमेंड करें जो आपकी फेवरेट बुक हो। मेरी नजर में यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहिए आरसीएम बिजनेस की चुनौतियों से मुकाबला बुक है, और बाहर के जो हमारे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर है उनमें बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये 2 किताबें हैं। या एक कैसे बने नेटवर्क मार्केटिंग, मिलेनियर नेटवर्क मार्केटिंग में, जो प्रहलाद सर ने रिकमेंड कर रखी है हम सबको, और हम उसको पढ़ रहे हैं, अभी मेरी पूरी नहीं हुई, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी बुक्स को आप यहाँ रिकमेंड कर सकते हैं। और ये बिजनेस की स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, यहाँ पर आप इस काउंसलिंग में सिखा सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इस व्यक्ति की भी काउंसलिंग करना जरूरी है। ग्रुप काउंसलिंग, आप पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप में आपने ये फील किया कि यहाँ पर अगर हम टाइम डालें, इनको प्रॉपर गाइड करें तो यहाँ से बूम हो सकता है, बड़ी पिन लेवल निकाल सकते हैं, तो ये काउंसलिंग करनी है आपको हर महीने की 1 तारीख। ये रूल बना ले, थंब रूल बना ले, 1 तारीख को कोई काम नहीं रहेगा, हम टोटल अपने छोटे छोटे ग्रुप के साथ में पूरे काउंसलिंग करेंगे, डेप्थ तक जाएंगे और उनको मोटिवेट करके नेक्स्ट पूरा मंथ का टारगेट हम दे देंगे। पिछले महीने की जो भी शानदार क्लोजिंग करी उनको वेलकम करिए, इतना मार्वलस वेलकम करिए, मिरेकल वेलकम करिए कि उनके अंदर आग लग जाएगी, इससे बड़ा पैदा करना है, आप मुझे और बड़ा करना है। उनमें कंपटीशन क्रिएट करिए आपस में, ताकि आपका बिजनेस और मॉड्यूल कंपटीशन मॉड्यूल बने। और टीम के जिन साथियों ने अच्छा काम किया उनका पिक्चराइजेशन प्रमोशन करें कि ये है हमारी टीम के मिस्टर गणेश राव जी, लास्ट महीने में इन्होंने मिरेकल क्लोजिंग की और फाउंडर पर्ल बन चुके हैं। मतलब उनका जो प्रमोशन करेंगे तो उस प्रमोशन से टीम में जो नए रॉयल्टी अचीवर हैं या जिन्होंने स्टार अचीव किया है उनके अंदर ड्रीम्स बनेगा कि मुझे फाउंडर पर्ल जाना है। ऐसे आप प्रमोट करें। वर्तमान महीने का एजेंडा क्या रहेगा आपका, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। इस डिस्कशन में आपको लगता है कि कोई एकदम न्यू गेस्ट है जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, तो एक बार उनको मीटिंग से लेफ्ट करवा लें, लीव करवा दें, सॉरी। उसके बाद आप अपनी जो डायरेक्ट सेलर के साथ ही ये डिस्कशन होना चाहिए, नए गेस्ट के बीच में आप कोई डिस्कशन नहीं करें। और सभी का मंथली शेड्यूल फाइनल होना चाहिए। मैं रोजाना जूम पर मेरा शेड्यूल क्या रहेगा, मेरी टीम में कितनी जूम मीटिंग्स हो रही है, और कंपनी का जो आज तक का अभी तक का जो अपडेटेड प्रोग्राम्स है वो हम पूरी टीम तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। कंपनी का कोई शेड्यूल आया हुआ है प्रमोशन का तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कंपनी ने कल एक पोस्टर भेजा कि फाउंडर एमराल्ड एंड अबव का कंपनी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा वर्चुअल सेलिब्रेशन करने वाली, जो कंपनी लेवल पे होगा, उसकी डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाली। तो आप उसको प्रमोशन करना शुरू कर दें ताकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि क्या होगा इसमें, उसका कितना बड़ा मौका उसके अंदर है कि उस प्रोग्राम को अटेंड करके अंदर वो एक्टिविटी अपना ड्रीम बड़ा कर सकता है। और सभी तरह के कंपनी प्रमोशन की पूरी जानकारी देकर लास्ट मेंबर तक उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी टीम के अंदर उसी एजेंडा में, उसी मीटिंग में, ग्रुप काउंसलिंग में करनी जरूरी है। टीम की क्या ताकत हो सकती है वो टीम के सामने जरूर प्रमोट करें। पर्टिकुलर एक ग्रुप में मान लीजिए आपको पोटेंशियलिटी लग रही है कि यहाँ पर हम गामा ओरिजिनल पर इस पूरे ग्रुप में बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हैं, तो उस पूरे ग्रुप को केवल अटेंशन मोड में रखिए, ओनली गामा ओरिजिनल का प्रमोट करके। और मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं ये हरीश संजीवनी का ग्रुप है, इसमें एग्रीकल्चर बेस है, उसमें गामा नहीं लाना है, उसमें एग्रीकल्चर को ही लाना है, क्योंकि हमें यहाँ डिफाइन करना सीखना पड़ेगा। सबको मिक्सचर करके अब बिजनेस नहीं चल सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी टीम में ये लोग स्पेशल एक्सपर्ट फॉर एग्रीकल्चर है, एक्सपर्ट फॉर गामा ओरिजिनल है, एक्सपर्ट फॉर न्यूट्रिशन है, एक्सपर्ट फॉर नेटवर्क बिल्डिंग है, एक्सपर्ट फॉर ट्रेडिंग B2B है, B2C है। ये आपको डिफाइन करना सीखना पड़ेगा और उनको उस लेवल की काउंसलिंग करनी है। बाकी सब चीजें छोड़ दो। आप, मेरी हॉबी है कि मैं बल्क सेलिंग कर सकता हूँ और मेरे को आप बोलोगे कि तुम ज्वाइनिंग करा, तो सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, वो क्विट कर देगा, बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन आपने मेरी इंटरनल को समझ लिया है, मेरी एक्सपीरियंस को, आप मेरे को उस लेवल पे प्रमोट करो, मैं बड़ा बिजनेस करके आपको दूंगा। तो ये पावर है। किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट उस मीटिंग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आप एजेंडा प्लान करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। कंप्लेंट अगर आपकी कोई इंडिविजुअल है, आप उसको इंडिविजुअल बात कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि सर आपसे मुझे समय चाहिए, कुछ बातचीत करनी। फिर आप पर्सनली उनसे वापस जूम मीटिंग प्लान करके उसमें आप वो सब्जेक्ट जो विषय उसको आप चर्चा कर सकते हैं। और बाकी आप फॉलो करें। टीम में एक और सबसे बड़ी बात है, लास्ट डेप्थ तक काउंसलिंग जो होती है वो क्या फायदे देती है, उस फायदे के आधार में आपको बताना चाहूंगा। इसमें आपसी संबंध बढ़ते हैं। आप अगर डेप्थ तक खुद जाएंगे तो आपके रिलेशन और मजबूत होंगे कि एक लास्ट डायरेक्ट सेलर सोचेगा कि इतना बड़ा अपलाइन आज मुझे कॉल कर रहा है, मतलब ये मेरी पहुंच, मेरी जो वर्किंग है, चाहे मैंने 5,000 ही बिजनेस किया है, मेरा बिजनेस वहां तक पहुंच गया, अपलाइन नजर रखे हुए, इसलिए वो रिलेशन बन जाता है और रिलेशन आपके बिजनेस को बड़ा करता है। उनको गोल बनाने में आप बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हो काउंसलिंग में। उनको डायमंड क्लब और बाकी सारे ऑफर में आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि वो नया व्यक्ति, वो एकदम डेप्थ में, उसको ये नहीं पता है कि इस क्लब के बेनिफिट क्या है, कंपनी के भी मेजर ऑफर क्या चल रहे हैं। आप उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हो, उनसे आप डिस्प्ले वॉल खुलवा सकते हो। ये पावर है कि आप एक नए डायरेक्ट सेलर में जितनी आग होती है वो पुराने लोगों में नहीं होती। वो पुराने लोगों के अंदर क्या चिकने गड़े वाली बात हो जाती है। हाँ, बोला होगा ना, रोज बोलते हैं अपलाइन का तो काम यही बोलने का, लेकिन एक नई एनर्जी को आप अगर आग लगा देंगे
मेरा ये मानना है कि 50,000 लीटर के टैंकर को आग लगाने के लिए चिंगारी काफी है, और वो चिंगारी इस नए डायरेक्ट सेलर में होती है। और डेप्थ में आप जाकर के अगर डिस्प्ले वॉल खुला दोगे और उसका 5,000 बिजनेस वॉल्यूम डायमंड क्लब मेंटेन करोगे, वो 5,000 का बिजनेस आप पूरी टीम को इफेक्ट करता है। और आप आपस में जब बातचीत करोगे तो उसकी स्किल क्या है ये आप पकड़ पाओगे, आप समझ पाओगे कि उसके अंदर लीडरशिप की स्किल है, उसके अंदर काउंसलिंग की स्किल है, उसके अंदर सेल्स की स्किल है, या जो भी स्किल उसके अंदर बातों में फील हो रही, आप उसको तुरंत प्रभाव से आप उस पर काम करके उसको उस लेवल का डेवलप कर पाओगे। उसकी लिस्ट बनाने में आप बहुत बड़ा मदद करके उसकी लिस्ट बिल्डिंग पर आप काम करवा सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति ज्वाइन करना आसान है लेकिन लिस्ट बनाना सबसे टिपिकल समझता है कि यार कौन लिखे पेपर पेन में, है ना मेरे मोबाइल में, मैं बात कर लूंगा। ऐसे ऐसे नंबर भी होंगे सर मोबाइल में जिनको साल भर हो गया होगा सेव किए हुए हो, लेकिन आपने अभी बात ही नहीं की होगी, या आपको याद नहीं आया होगा कि वो नंबर मैंने सेव क्यों किया। अगर जब उसको राइटिंग में लिखोगे, उसको लिखवाओगे, तो उसको पता चलेगा हाँ मेरी लिस्ट तो इतनी बड़ी है सर, मैं तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ, उसकी सोच बड़ी हो जाएगी। और उसको प्लान श्योर बना सकते हो आप। सबसे बड़ी बात है, अगर वो डेप्थ में एक प्लान श्योर तैयार हो जाता है तो पूरी टीम के अंदर मिरेकल कर सकता है, और बेसिक की शुरुआत करा के नया मॉड्यूल तैयार कर सकते हो, जो ऊपर वाली पूरी टीम को एक लेसन मिल जाता है, एक एग्जाम्पल क्रिएट होता है। बार बार उस व्यक्ति का नाम ले लेके उसको हिट कर सकते हो कि जैसे देखिए मान लीजिए गणेश राव जी ने ये किया, मान लीजिए पाणिग्रही जी ने ये किया, या मान लीजिए श्यामल मंडल जी ने ये किया, तो आप उस पर्टिकुलर मीटिंग में एक या दो नाम को बार बार लेकर के उसको ब्रांड बनाओगे, तो बाकी सारे लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो सभी के लिए मददगार हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा मिस्टर महावीर प्रसाद जी शर्मा, जो गामा ओरिजिनल पर इतना मिरेकल की आज पूरे नेशनल लेवल पर उनका ब्रांड हो गया। वो ब्रांड बनाने में अपलाइन सपोर्ट करता है, तो वो माहौल आप बना सकते हो डेप्थ में से निकाल करके। और लास्ट इसके साथ क्या फायदा होता है, उसको डिजिटल मीटिंग में लाया जा सकता है, क्योंकि आप एक साल से परेशान हो, जूम पर आओ, कोई आ नहीं रहा है ना, तो आप उन नए व्यक्तियों पर बात करिए, आपकी ट्री डाउनलोड करें, उसमें नई ज्वाइनिंग जो आई है एक एक करके उनको फोकस करें, आधा घंटा काउंसलिंग करेंगे तो उनको आप इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। उसके बाद ये काउंसलिंग सब पर भारी पड़ेगी, मैं आपको रियल बता रहा हूं, ये काउंसलिंग बाकी सारी काउंसलिंग पर भारी पड़ेगी, क्योंकि इससे नई पीने ग्रोथ करने में जबरदस्त बढ़ोतरी आ सकती है। क्योंकि एक डेप्थ, जड़ों में पानी डालना, अपन जो कहते हैं ना पेड़ बड़ा कैसे होगा जब जड़ों में पानी डालेंगे, वो पानी इस डेप्थ वाली काउंसलिंग से डालने से ऊपर के सारे लेवल पर इफेक्ट आता है, और उस डेप्थ को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ से डायमंड क्लब बन सकता है, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, यहाँ से बिगिनर टू स्टार वाइटल अचीवर क्रिएट करवा सकते हो, जिससे बड़ी बड़ी पीने आप जंप करा सकते हो, बड़े बड़े लेवल चेंज करवा सकते हो। यहाँ से काउंसलिंग से वापस विजन बड़ा होता है, एक दूरदृष्टि वापस तैयार होती है किसी भी कारण से, किंतु परंतु यानी इफ बट परंतु लेकिन किंतु, ये 5 वर्ड से अगर उसका विजन खत्म हो गया इस इंडस्ट्री का, तो वापस का एक काउंसलिंग उसके विजन को 1000 गुना बड़ा कर सकती है। ये पावर इस काउंसलिंग से वापस एक दूसरे के अंदर वापस एक ऐसी भावना क्रिएट कर सकती है, एक नई शुरुआत करवा सकती है, एक नए लक्ष्य के साथ उसको काम स्टार्ट करने के लिए प्रेरित कर सकती है, उसको माइंड सेट कर सकती है, और उसका अपग्रेडेशन कर सकती है कि यस मैं कर सकता हूं सर, यहाँ तक मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, अब मैं बहुत बड़ी तैयारी के साथ लगता हूं सर, आपकी काउंसलिंग ने आज कमाल कर दिया और मेरे जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल दिया। आने वाले समय में मैं कभी अगर बड़ा बनूंगा, ये दिन मुझे याद रहेगा कि 2 जून की रोटी के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि ऊपर से पसीना टपकता है, पाँव में जूते चप्पल तक आ जाता है, तब 2 जून की रोटी नसीब होती है। और आज ये काउंसलिंग 2 जून को हुई है, आज मेरे लिए ये दिन मिरेकल दिन है। इस काउंसलिंग से मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और मैं इस लेवल पर पहुंचा। एक दिन आप ऐसे मैसेज देने वाले बन सकते हो इस काउंसलिंग से आप गेम चेंजर बनाए जा सकते हैं सर। इस काउंसलिंग का पावर आपकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे महारथी हैं, किसी के पास हीरा, छोटा हीरा, किसी के पास बड़ा हीरा, लेकिन आपकी टीम में कोहिनूर का हीरा भी है, उसको आप परख सकते हैं, उसको गेम चेंजर साबित कर सकते हैं। ऐसा काउंसलिंग का प्रभाव पड़ता है। काउंसलिंग से हर महीने टीम में नए व्यक्तियों में जुनून को जगाया जा सकता है। एवरी मंथ जो आपकी काउंसलिंग होती है, हर महीने का जो आपका रिजल्ट आता है, आपकी टीम का बिजनेस रिजल्ट, उसमें से नए नए व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसको आप मॉड्यूल बना करके बहुत बड़े लेवल पर आप ले जा सकते हो, जुनून जगा सकते हो, नई एनर्जी में आग लगा सकते हो। इतना बड़ा पावर इस काउंसलिंग का है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा
काउंसलिंग जो आपकी गुरुदेव से होती है या आप जिसको भी आपका रोल मॉडल मानते हैं, आप उनसे अपनी टीम की काउंसलिंग करें और फोकस करें अपने टारगेट पर और उसको अचीव कर लें, क्योंकि बिना टारगेट को अचीव किए आपकी वही घटना हो जाएगी जो विजिबल और इनविजिबल पावर में। फिर इनविजिबल पावर में पानी कोई डालने वाला मिलेगा नहीं, और जड़ों में जब पानी नहीं मिलेगा, खाद पोषण और उसको नहीं मिलेगा, तो वो उस पेड़ पर लाल लाल एप्पल, चमचमाते एप्पल, मीठे मीठे एप्पल लगेंगे नहीं। और अगर आप उसको एप्पल को खाना चाहते हैं, एप्पल आपके शरीर में सारा पोषण करता है, तो उस एप्पल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम से काउंसलिंग करवाएं। इस काउंसलिंग से आप अपने टारगेट सेट करें और उस टारगेट से आप उनको काम में एक्शन में लें और एक्शन का रिएक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट करें और अचीव करें। क्योंकि मेरा यह मानना है, एक टीचर 50 स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो एक टीचर में इतनी काबिलियत होती है कि वो 50 कलेक्टर पैदा कर सकता है, चाहे वो खुद कलेक्टर ना बने। इसलिए वो काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और आपने आज मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर, जो मेरा अनुभव था, मैंने इस इंडस्ट्री से जितना सीखा है वो आज आपके सामने मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।